हेलो दोस्तों, स्काई नॉलेज हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच में जो बातचीत हुई है, तो इसको लेकर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, खबर है कि जो भारत और पाकिस्तान के अधिकारी है, तो उन दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। तो ये किसका कहना है? तो ये जो पाकिस्तान का अखबार है उसका ये कहना है। और ये जो बातचीत हुई है, तो ये श्रीलंका के कोलंबो में ये बातचीत हुई है। और ये जो बातचीत है, ये भारत और पाकिस्तान की सीनियर डिप्लोमेट और जो सीनियर सैन्य अधिकारी है उनके बीच में, और जो सीनियर पॉलिटिशियन है भारत और पाकिस्तान के, मतलब जो अभी सत्ताधारी पार्टी है दोनों देशों की, तो उनके जो सीनियर पॉलिटिशियन है, तो वो भी इसमें ये बातचीत में वो शामिल थे। और ये जो बातचीत है, ये 1.5 डायलॉग की ये बातचीत दोनों देशों के बीच में हुई थी। अब ये जो 1.5 डायलॉग है, तो ये भाई क्या है, तो इसको लेकर हम थोड़ा जान लेते हैं। लेकिन 1.5 डायलॉग जानने से पहले, उससे पहले हम 1.5 ट्रैक 1.5 डायलॉग से पहले हम ट्रैक 1 डायलॉग हम जान लेते हैं। तो जो ट्रैक 1 डायलॉग है, तो उसमें क्या होता है कि जो अभी करंट के जो सरकारी अधिकारी हैं, तो उसमें वो सीधे उसमें शामिल होते हैं। जैसे जयशंकर है और दूसरे जो आधिकारिक भारत के जो अभी सरकारी अधिकारी है, वो उसमें डायरेक्टली शामिल होते हैं। लेकिन जो ट्रैक 2 डायलॉग है, उसमें क्या होता है कि जो भारत और पाकिस्तान के सीनियर अधिकारी उसमें शामिल होते हैं। लेकिन ट्रैक 1.5 डायलॉग में क्या होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है। यानी कि इसमें कुछ सीनियर अधिकारी शामिल होते हैं और कुछ इसमें सरकार के जो अधिकारी है, अभी करंट की जो सरकार है भारत की, तो उसके अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। तो इसे ही ट्रैक 1.5 डायलॉग इसे कहा जाता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान और भारत है, उन दोनों के बीच में ट्रैक 1.5 डायलॉग, उन देशों के बीच में बातचीत हुई है। अब ये जो बातचीत हुई है, तो ये पहली बार नहीं कि ये जो बातचीत होने की खबरें हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये पहली बार आ रही है। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबर आ चुकी है कि जो भारत और पाकिस्तान है उनके बीच में बातचीत हुई है। लेकिन ये जो बातचीत हुई है, ये ऑफिशियल बातचीत नहीं है। अभी जो बातचीत हुई है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें कुछ सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे। कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बातचीत हुई थी, ये ट्रैक 1.5 डायलॉग ये बातचीत हुई थी। और ये जो बातचीत हुई थी, तो इसमें जो पॉलिटिशियन है, सीनियर पॉलिटिशियन और जो सैन्य अधिकारी है, वो भी इसमें शामिल थे और पूर्व डिप्लोमेट भी इसमें शामिल थे। और ऐसा ये भी बताया जा रहा है कि जो दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारी है, तो वो भी इसमें शामिल थे। अब ये बैठक जो हुई, तो इसमें कौन कौन था भारत की ओर से और पाकिस्तान की ओर से? तो इसमें भारत की ओर से जो पॉलिटिशियन है, वो थे सीनियर पॉलिटिशियन भारत और पाकिस्तान की, और विदेश मंत्रालय के अधिकारी थे इसमें दोनों देशों के, और 2 स्टार पाकिस्तान की ओर से सैन्य अधिकारी इसमें शामिल थे, जो कि पहले भी बैक चैनल बातचीत में वो भारत और पाकिस्तान के बीच में वो शामिल हो चुके हैं। और भारत की ओर से पूर्व सेना प्रमुख इसमें शामिल थे। तो ये लोग इसमें शामिल थे। लेकिन जो पाकिस्तानी अखबार है, उसका कहना है कि उसके पास जो अधिकारी है, उसके नाम तो उसके पास है, लेकिन जो ये बातचीत हो रही है, तो इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए जो नाम है वो उसने बताने से मना किए है। तो इस तरह जो पाकिस्तानी अखबार है, तो उसका इस तरह का उसका दावा है। इसके अलावा जो श्रीलंका की मीडिया है,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बातचीत हुई ये श्रीलंका के कोलंबो में ये बातचीत हुई। तो श्रीलंका की मीडिया का भी कहना है कि जो भारत और पाकिस्तान है तो उन दोनों देशों के बीच में ट्रैक 1.5 डायलॉग की उनके बीच में बातचीत हुई। और ये जो बातचीत है तो इसका मकसद क्या था, तो ये जो बातचीत हुई तो इसका मकसद था कि जो तनाव और संघर्ष के समय जो बातचीत है उसका एक ज़रिया बना रहे और जो मौजूदा तनाव है उसे कम किया जाए। तो इसका भी ये एक बड़ा मकसद था और जो तनाव है उसे बढ़ने से रोकना भी इसका एक अहम मकसद ये बातचीत का दोनों देशों के बीच में मकसद था। अब जो ये बातचीत हुई तो इसमें किन मुद्दों पर बातचीत हुई, तो इस दौरान दोनों देशों के बीच में दोनों देशों के जो अधिकारी हैं उन दोनों देशों के बीच में कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें आतंकवाद और पानी का मुद्दा दोनों देशों के बीच में अहम था। और जो दोनों देशों के अधिकारी है तो उन्होंने जो सरकारी अधिकारी है ट्रैक 1 के तो उन तक ये जो बातचीत हुई है तो इसे उन तक पहुंचाने पर भी दोनों देशों ने विचार किया। और जो ये बातचीत हुई तो इसको लेकर जो पाकिस्तानी अखबार है उनका इसको लेकर कहना है कि जो दोनों देशों के अधिकारी है तो वो ट्रैक 1 बातचीत के लिए भी वो सहमत हुए हैं। लेकिन अभी तक मोदी सरकार और पाकिस्तान की सरकार ने जो ये बातचीत हुई तो इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। और जो मोदी सरकार है वो भी जो पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है। और अभी तक जो भारत सरकार है जो अभी बीजेपी की सरकार है वो अभी तक जो पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर अभी तक तस से मस नहीं हुई है, क्योंकि भारत की जो सरकार है बीजेपी की सरकार तो उसने ऑलरेडी कह रखा है कि पाकिस्तान से जब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक कि भाई वहाँ से आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता। और ये जो बातचीत हुई है अनौपचारिक बातचीत जो हुई है कोलंबो में तो इसको लेकर जो भारत सरकार है उसने अभी तक कोई ऑफिशियली बयान नहीं दिया है। हालांकि आरएसएस के महासचिव ने कहा था कि भाई जो ये बातचीत है भारत और पाकिस्तान के बीच में तो इसका एक दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। तो इस तरह जो आरएसएस के सचिव है तो इस तरह का पहले उन्होंने बयान दे रखा है। और जो पाकिस्तान है तो उसको लेकर भी ये जो दत्तात्रेय होसबोले का जो बयान आया था आरएसएस के महासचिव का तो इसको लेकर उनकी ओर से भी पॉजिटिव बयान देखने को मिला था। और पाकिस्तान कई बार भारत को बातचीत के लिए भी अप्रोच कर चुका है। और एक बार फिर से ये खबर निकल कर आ रही है कि जो भारत और पाकिस्तान है उनके बीच में जो कोलंबो है वहाँ पर दोनों देशों में बातचीत हुई है। और इससे पहले भी दोनों देशों के बीच में ट्रैक 2 की दोनों देशों के बीच में बातचीत हो चुकी है। और ये जो बातचीत है ट्रैक 2 की इससे पहले कहाँ हुई थी तो ये कतर, ओमान, ये इनके शहरों में यहाँ पर दोनों देशों में बातचीत हुई थी। अब ये जो बातचीत हो रही है तो इसको लेकर मेरा मानना है कि जो बातचीत हो रही है भारत की ओर से तो ये मुझे लगता है कि बेहद गलत है। अब क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है कि भारत ने पाकिस्तान से जो मैटर है ये सुलझाने की तो कोशिश की, लेकिन फिर पाकिस्तान ने वही हरकत की। पहले वो बातचीत करता है और फिर से हमला कर देता है। और जो उसके हमले होते हैं वो पहले से ज़्यादा वो ख़तरनाक होते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अपने पहलगाम में 26 लोगों को मार दिया। तो वो एक बार फिर से ऐसी हरकत कर सकता है कि अभी वो बातचीत के टेबल पर है। अब जब मुद्दे सुलझ जाएंगे तो फिर से कह सकता है कि भाई ठीक है हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर से ऐसी हरकत कर सकता है कि भाई ठीक है भाई हम हमले नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर से भारत पर वो फिर से आतंकी हमले वो कर सकता है। तो भारत को इसको लेकर साफ रहना चाहिए कि जो बातचीत है ये भारत को तभी ये आगे बढ़ाना चाहिए जबकि जो पाकिस्तान है वो इस पर सहमत हो कि भाई जो उसका आतंकवाद है वो उसका वहाँ से सफाया हो जाएगा। और भारत इसको लेकर गारंटी मांगनी चाहिए पाकिस्तान को कि जो पाकिस्तान है वो भारत पर आगे से हमला
नहीं करेगा। और अगर वो ऐसा करने की कोशिश करता है या वो ऐसा करता है तो जो भारत है वो इसका बहुत ख़तरनाक तरीके से इसका जवाब देगा और उसके जो अहम शहर है तो उस पर वो ख़तरनाक तरीके से वो हमले करेगा। तो इस तरह जो भारत है उसे इसको लेकर सख्त रहना चाहिए और जो आतंकवाद की जो रेड लाइन है वो भारत को कायम रखनी चाहिए। तो मेरा इसको लेकर ऐसा मानना है कि जो बातचीत है तो आतंकवाद को लेकर भारत को कड़ा रुख दिखाना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि भारत पर आगे से कोई हमला ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1.5 ट्रैक 1.5 डायलॉग की जो बातचीत हुई तो उसको लेकर हमने आज की इस वीडियो में बात की है। और ये जो ट्रैक 1.5 बातचीत है तो ये भाई एक्चुअल में क्या है और जो ये बातचीत है तो इसमें कौन कौन शामिल हुआ था तो इसको लेकर भी हमने आज की इस वीडियो में बात की है। और जो बातचीत हुई तो इसका मकसद क्या था और इसमें किन मुद्दों पर बातचीत हुई तो इसको लेकर भी हमने आज की इस वीडियो में बात की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और जय हिंद।